बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है जी। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ अ इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, इरेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो कोई सा भी नंबर जो है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा गया हो और उसके नीचे जो रेडिकेंड है वो आपका प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा जो है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो सी पार्ट है ना, ये आपका स्क्वायर रूट 7 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसी तरह सेकंड जो है वो पाई एंड ई आर। पाई एंड ई आर जो है ये भी बड़ी डिटेल से हमने किया हुआ, तो ये आपके पाई ई एल एस और फाई जो है ये तीनों जो है, अब इस क्वेश्चन के अंदर पाई और ई है तो पाई और ई आपके इरेशनल नंबर्स हैं। तो फोर्थ पार्ट जो है वो डेट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, थर्ड है इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ये डेफिनेशन पीछे पड़ी हुई है हमने कि अगर आपका रेडिकेंड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना होने का मतलब क्या है कि ये आपका प्राइम नंबर होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन जो है वो कहता है क्या है, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी दो इरेशनल नंबर्स को जब हम सम करते हैं तो वो भी हमेशा आपका इरेशनल नंबर आता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज इक्वल टू आर, यानी कोई भी नंबर जो अगर वो अपने आप के इक्वल हो तो वो प्रॉपर्टी जो है डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपकी करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो इट्स मीन ए जो है वो ग्रेटर देन सी है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 की पावर एक्स प्लस 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद फिर आपने ऑप्शन को बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। जैसे 2 की पावर एक्स है उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और 8 की पावर एक्स है, 8 की पावर एक्स का मतलब क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 और होल पावर एक्स डेट इज इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये 2 की पावर एक्स इसी तरह लिखी जाएगी। अच्छा, 2 की पावर 3 और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 की पावर 3x डेट इज इक्वल टू, अब 64 है, 64 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास 6 टाइम जो है वो 2 आएगा, तो इसको हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब बेस सेम है, बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड किया जा सकता है। तो x प्लस 3x डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अच्छा, मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x प्लस 3x आपके पास 4x आ जाएगा और डेट इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये हमारे पास रूल है कि अगर आपके बेस सेम हो तो आपकी एक्सपोनेंट जो है वो भी हमेशा सेम इक्वल होते हैं आपस में। अब इस क्वेश्चन में दोनों 2 एंड 2 जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड पे ये दोनों बेस सेम है, बेस सेम है तो इट्स मीन आपकी एक्सपोनेंट जो है डेट विल बी इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 6, यानी एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आपके पास 6/4 आ जाएगा, और इसको हम 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो 3/2 आ जाती है। तो 3/2 ऑप्शन जो है आपके पास कौन सी है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। एट्थ पार्ट है ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू इज कॉल्ड, यानी आपकी जो है वो ए इज इक्वल टू बी और बी, ये भी हमने प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है, तो ये आपकी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस वन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। अच्छा, नाइन्थ पार्ट जो है इसमें भी आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको इसका आंसर का करेक्ट जो है वो, अच्छा 75 इसका स्क्वायर रूट है। अब 75 को जब हम स्क्वायर रूट में लिखें तो फैक्टर बनाए तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 75 के फैक्टर बन जाएंगे। प्लस 27 है, इसके जब हम फैक्टर बनाए तो बनते हैं जी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 9 3 ज़ा 27। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको स्क्वायर रूट में, इसी तरह जो है आपके पास ये 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इनको हम सेपरेट लिख लेंगे, ये 5 की पावर 2
इसका स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास 3 है इसका स्क्वायर रूट सेपरेट, प्लस स्क्वायर ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये सेपरेट हो जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाएगा और साथ आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस ये भी कैंसिल हो गए 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब ये आपके पास सेम सर्ड्स आ गए हैं, दोनों रेडिकेंड सेम हो। जब रेडिकेंड सेम हो किसी भी स्क्वायर रूट में तो उनके जो कोफिशिएंट में वैल्यूज होती हैं उनको आप सिंपली ऐड कर, तो 5 + 3 8, तो 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आंसर आ। तो यहाँ से 8 जो है वो आपका डी पार्ट जो है वो दैट इज द करेक्ट आंसर। लास्ट है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 माइनस। अच्छा अब देखें यहाँ इन दोनों को करेंगे तो ये आपके पास जो है a प्लस बी और a माइनस बी का जो है वो, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर और इसी तरह प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसका स्क्वायर। अब सॉल्व करो इसको, 3 3 ज़ा 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आ जाता है 4। अब 4 कौन सा नंबर है हमारे पास, इसको हमने देखना है। तो 4 देखें प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर बन जाते हैं, 1 भी है 2 भी है 4 भी है। ऑड नंबर वो भी नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 है। इरेशनल नंबर भी नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो आपके पास फोर्थ वन क्या है, रैशनल नंबर, ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आप इफ़ ए 3/2, बी 5/3 और सी 7/3, तो आपके पास ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है। इनको कहते हैं कि वो वेरीफाई करें। अच्छा इसका मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो करता हूँ। अब इसमें हम पहले जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है उसको वैल्यूज पुट करें इसमें। वो क्या है जी, आपके पास a इंटू बी प्लस सी, वैल्यूज पुट करता हूँ। a की जगह आपके पास 3/2 ब्रैकेट, b की वैल्यू आपके पास 5/3 और c की वैल्यू आपका 7/5। अब इसमें ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे हम। 3/2 इसी तरह मैं लिख देता हूँ। अच्छा ब्रैकेट में आपके पास 3 और 5 है। 3 और 5 दोनों जो है वो आपके प्राइम नंबर हैं। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो सिंपल आप जो है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15। ये 50 एलसीएम, इसका मतलब कि आपके डिनोमिनेटर जो अगर हमने सेम करने हो तो ये 5/3 है तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। नीचे आपने किया तो न्यूमिरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7/5 आपके पास। तो यहाँ आपको न्यूमिरेटर को 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, डैट इज इक्वल टू 3/2 और 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ा 15 प्लस 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 15। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम हो तो आप सिंपल जो है क्या करते हैं, आप उनके जो न्यूमिरेटर्स होते हैं उनको हम ऐड कर लिखते हैं। ये मैंने ऐड किया, डिवाइडेड बाई 15 लिखा, डेट इज इक्वल टू 3/2 और मल्टीप्लाई करो इसको 25 + 21 आपके पास जो है ये 46 आ जाता है। 46 डिवाइडेड बाई 15। इसमें से देखें कैंसिल क्या होता है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 23 ज़ा 46, इसी तरह 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास 23 डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट साइड की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। वो आपके पास है जी AB प्लस AC, वैल्यूज पुट कर दे इसमें। A की वैल्यू आपके पास 3/2 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू 5/3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाई C की वैल्यू 7/5। देखें सिंप्लीफाई होता है, 3 के साथ कटिंग हो जाती है, आपके पास 5/2
प्लस, अब देखेंगे इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 21 और डिनोमिनेटर में 5 टू द 10। अब इनको सॉल्व करना है तो आपका डिनोमिनेटर में देखो 2 और 10 है, तो इसका मतलब 2 और 10 के अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास 2 पे डिवाइड किया तो 1, 5, अगेन 5 पे करेंगे तो आपके पास 1 और 1, तो एलसीएम आपके पास क्या है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डेट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब हम इसको सॉल्व करने के लिए आपके डिनोमिनेटर में जो है वो 10 होना चाहिए, तो 5/2 है, इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे जी 5 से, 5 टू द 10, डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। नीचे आपने किया तो न्यूमरेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी जो आपके पास 10 है तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना भी चाहते हैं तो आपको सिंपल जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास 5 5 25 डिवाइडेड बाई 5 टू द 10 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 10। अब आपके डिनोमिनेटर सेम है, आपने सिंपल जो है वो न्यूमरेटर्स को सॉल्व कर देना, तो आपने उनको ऐड किया तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा जी 46 डिवाइडेड बाई 10। सिंप्लीफाई करेंगे 5 टू द 10 और 23 द 46, तो राइट हैंड साइड आपके पास जो है वो अगेन 23/5 आ गई। अब क्योंकि हमारी यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर आपकी a इंटू बी प्लस सी डेट विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी तरह आसान सा क्वेश्चन है, उसको आपने खुद जो है वो ट्राई करनी है, चलो वो जो है वो सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आपके पास a 4/3, b 5/2 और c 7/4 दिया हुआ है, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। एसोसिएटिव में आपने पता है कि 3 वैल्यूज दी होती हैं जैसे इस क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो एडिशन के लिहाज से भी आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, तो हम सबसे पहले जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड करते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी डेट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि किसी भी 3 नंबर्स को किसी ऑर्डर से आप जो है ऐड करें तो आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आता है। अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4। अच्छा, अब इसमें सेकंड और थर्ड में अब ब्रैकेट्स के अंदर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आपको पता है 4 है। 4 एलसीएम का मतलब कि आपका डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए सेम, अगर आपने इसको ऐड करना है। तो अब देखें ये 5/2 है, यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह न्यूमरेटर में यहाँ 7 के नीचे आपके पास ऑलरेडी 4 है, उसको एज इट इज रहने देते हैं। 4/3 प्लस 5 टू द 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7/4। अब इनको ऐड किया 4/3 एज इट इज प्लस 10 और 7 को सिंपली ऐड किया डिवाइडेड बाई 4, और ये 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17/4। अब अगेन आपके पास 3 और 4 है। 3 और 4 का अगर एलसीएम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो
इसका एलसीएम आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 12। तो अब डिनोमिनेटर में हमें 12 लेके आना है, तो 12 के लिए क्या करेंगे, 4/3 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 4 से। अच्छा, प्लस 17/4 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 16/12 प्लस 51/12, न्यूमरेटर को ऐड करो, डिनोमिनेटर आपके 12 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो आ गया जी 67/12। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास, राइट हैंड साइड वैल्यूज पुट करें, a प्लस बी मीन 4/3 प्लस 5/2 और फिर प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 7/4। अच्छा, अब 3 और 2 है, अब इसका एलसीएम 6 आता है, तो डिनोमिनेटर में 6 लाना है, तो इसका मतलब ये 8 यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अच्छा, डिनोमिनेटर यहाँ 3 और 2 का आपके पास जो है वो 6 आता है, एलसीएम जो है वो 6 है, यानी 2 × 3। तो इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर में 6 लेके आना है, तो ये 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। इसी तरह न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 5/2, यहाँ 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस 7/4। अच्छा, 4 2 8, 8/6 प्लस 5 3 15 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7/4। अब इन न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7/4। 8 प्लस 15 आपके पास 23 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7/4। अच्छा, अब आपके पास 6 और 4 का हमने एलसीएम निकालना है, तो 4 और 6 का एलसीएम लें तो हमारे पास वैल्यू जो आती है जी वो एलसीएम 12 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपने 12 लेके आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। यहाँ भी 12 लेके आना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में वैल्यू 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो डेट विल बी इक्वल टू 46/12 प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से ऐड करें 46 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 12, डेट विल बी इक्वल टू 46 प्लस 21 आपके पास 67/12। तो अगेन वैल्यू जो है वो आपकी राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की सेम आ गई है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड that is equal to right hand side, therefore associative property that is equal to a plus b plus c will be equal to a plus b plus c। ये इसका जो है वो फर्स्ट पार्ट था कि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो फाइंड की। आपके पास के a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी 3 नंबर्स को जिस मर्जी आर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो सेम आएगा। अब यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करता हूँ। वैल्यूज पुट करो, a की वैल्यू आपके पास 4/3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू आपके पास 5/2 मल्टीप्लाई बाई 7/4। अच्छा, अब इसमें कटिंग नहीं हो रही तो हम एज इट इज जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं।
5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ से अगर देखें हमारे पास जो है ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 1 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो वैल्यूज पुट करो। a मल्टीप्लाई बाई बी में हो जाएगा जी 4/3 मल्टीप्लाई बाई 5/2। पहले इन दोनों को, क्योंकि ये ब्रैकेट्स के अंदर है, पहले इनको सॉल्व करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको हम जो है वो 7/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इसकी यहीं कटिंग हो जाती है। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 7/4। देखें इसकी कटिंग यहाँ, ये 2 से कटिंग 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से। इसी तरह डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो डेट इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ भी आपके सेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। देयरफॉर a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c डेट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। डेट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। यानी 0 क्या रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो ये हमारे पास है जी, इसका सिंपल सा आंसर है यस, कि आपका 0 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों उसने क्या एक्सप्लेन 0, अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे। 0 इज अ रैशनल नंबर एज या बिकॉज इट कैन बी written in the form of P over Q। क्योंकि हम इसको P और Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपका रैशनल, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिंस इट कैन बी रिटन एज अ कोशेंट या एज अ इंटीजर्स। अब इसकी एग्जांपल दें तो साथ हम लिख सकते हैं कि डेट इज, अब देखो 0 को मैं 0 और 1 लिख सकता हूँ, या 0/3 लिख सकता हूँ, या इसी तरह 0/b। अब b जो है वो आपका कोई नॉन जीरो जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जांपल को कोड करूँ 0/3, तो इसका मतलब क्या है, जब हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी वहां हमने लिखा था P over Q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ आपका 0 जो है इस एग्जांपल के अंदर 0 और 3 जो है ये बिलोंग्स टू इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स को बिलोंग करता है, और 0 को हमने देखो P और Q फॉर्म में भी लिख लिया, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है जी, आपका स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर है कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यानी किसी रियल नंबर से हम कोई दो एलिमेंट्स लें तो उसके दरमियान में क्या क्या हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है उन दो नंबर्स के दरमियान में। आइदर A इज इक्वल टू B हो सकता है, या A जो है वो ग्रेटर देन B, और A लेस देन B। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटीज जो है वो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान होता है, तो इसी को हम कहते हैं कि ये दैट इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स।